हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रजत और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ट्रेडिंग माइंडसेट पे। आज डेट है 3 अप्रैल 2025 और मेरा चैलेंज का आज है तीसरा दिन। तो चलिए देखते हैं आज मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। तो आज मार्केट ओपन होते ही मुझे मेरे लेवल पे ट्रेड मिल रहा है, इसलिए मैं फटाफट एक्सनेस ऐप ओपन करके ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों एक्सनेस ऐप खुल ही नहीं रहा है। इसलिए मैं अपने दूसरे फ़ोन से एक्सनेस ऐप खोलकर यहाँ पे एक ट्रेड लिया और तुरंत ही इस ट्रेड में एसएल और टारगेट मैंने सेट कर दिया। अभी मैं फिर से इस फ़ोन में एक्सनेस ऐप खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं खुल रहा है, तो मैं इसे अभी रहने देता हूँ और ट्रेडिंग व्यू ऐप खोल के ये ट्रेड का एक्चुअल एसएल और टारगेट डिसाइड करने के लिए लेवल मार्क करने लगता हूँ। ये ट्रेड मुझे मार्केट ओपन होते ही मिल गया था, तो मुझे अभी लग रहा है कि यहाँ पे एक तगड़ी रैली दे सकता है, इसलिए मैं ये ट्रेड में 1:4 रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड लेने वाला हूँ। तो अभी मैं एक्सनेस ऐप में जाके 1:4 का टारगेट सेट कर देता हूँ, जो कि पहले 1:3 में सेट था। तो इस ट्रेड में मुझे अगर लॉस होगा तो 450 के करीब लॉस होगा और अगर प्रॉफिट हुआ तो 1800 के करीब प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं आगे इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। अभी टाइम हो रहा है 7:30 के करीब और यहाँ पे मार्केट मेरे डायरेक्शन में एक तगड़ा मूव दे चुका है। यहाँ पर लगभग मुझे 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि मार्केट यहाँ पर लगातार ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। तो अभी चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा मार्केट, नहीं तो रिवर्स करके मेरा एसएल मारेगा। इसलिए मैं यहाँ पर अपना एसएल छोटा करके इस कैंडल के नीचे ले आया, ताकि अगर रिवर्स करेगा अभी छोटा लॉस होगा। अभी मुझे इस सिचुएशन में लगभग 650 से 700 के करीब प्रॉफिट हो रहा है और मेरा एसएल छोटा होने के बाद अभी हो चुका है 240 रुपये का। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा तो मुझे 240 का लॉस होगा, नहीं तो अगर टारगेट देगा तो 1800 के करीब देगा। और यहाँ पर अभी मैं एक अलर्ट लगा रहा हूँ 84,150 पे, ताकि जब मार्केट 84,150 आएगा तो मैं अपना एसएल ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। तो अभी यहाँ पे 9 बजे के करीब, जैसे मैंने कहा था मार्केट साइडवेज हो सकता है, वैसे ही मार्केट साइडवेज हो गया है। तो अभी यहाँ पे मार्केट जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देके क्लोज करेगा उसी डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा। तो वो देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बजे के करीब और मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवेज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जा सकता है उस फेयर वैल्यू गैप को कवर करने। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मेरा टोटल प्रॉफिट 340 के आसपास चल रहा है। ओके, तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 के करीब और मार्केट अभी तक साइडवेज है। तो देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में क्लोज देता है, तो उस हिसाब से अभी हम आगे प्लान करेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो मिलते हैं इस जोन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद। तो अभी टाइम हो रहा है 2:15 के करीब और मेरा प्रॉफिट यहाँ पे अभी 450 से 500 के आसपास चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पे एक ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट थोड़ा नीचे आकर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे वही हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया फिर अभी ऊपर जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अभी ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो बहुत लंबा रैली दे सकता है, नहीं तो यहाँ पे नीचे गिर जाएगा और एसएल मारेगा मेरा। तो मैं उस सिचुएशन में कॉस्ट टू कॉस्ट करके बाहर आ जाऊँगा। तो अभी टाइम हो रहा है 3:40 के करीब और मार्केट यहाँ पर इस स्विंग के पास से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आगे मार्केट यहाँ पे इसे तोड़ पाता है या नहीं। अगर नहीं तोड़ता है, नीचे आता है, तो मैं अपना ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट से निकाल दूँगा। तो अभी टाइम हो रहा है 4:10 के करीब और मार्केट यहाँ पे मेरे एंट्री प्राइस के आसपास आ चुका है। तो मैं अपना ट्रेड को यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ और अभी यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो चुका है 4:30 बजे के करीब। तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं और फ्यूचर ट्रेड के लिए लेवल फिर से ड्रॉ करते हैं। अगर मार्केट इस लेवल पे आया तो मैं यहाँ से बाय करूँगा और यहाँ पे आया तो मैं यहाँ से सेल करूँगा। तो देखते हैं मार्केट अभी मुझे कहाँ पे ट्रेड देता है। तो यहाँ पे 6 बजे के करीब मार्केट मेरे सेल वाले पोजीशन के आसपास आ गया है। तो मैं यहाँ पे बिटकॉइन 0.01 लॉट यहाँ से सेल कर रहा हूँ और तुरंत ही एसएल और टारगेट सेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर मुझे लॉस होगा तो 500 रुपये के करीब लॉस होगा और अगर प्रॉफिट हुआ तो 1500 के आसपास प्रॉफिट होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी टाइम हो रहा है 6:50 के आसपास और मार्केट मुझे फिर से 1:1.5 से ज़्यादा का टारगेट दे रहा है। तो यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है, इसलिए मैं अपना ट्रेड अभी एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे रहा हूँ।
तो देखते हैं आगे पूरा टारगेट देता है या नहीं। यहाँ पे डे लो को तो ब्रेकआउट कर चुका है, देखते हैं कहाँ तक जाता है मार्केट। अभी मेरा रनिंग प्रॉफिट 600 से 700 के आसपास चल रहा है। अगर चाहूँ तो यहाँ से भी मैं बुक करके प्रॉफिट में निकल सकता हूँ, लेकिन इतना छोटा टारगेट मुझे नहीं लेना है। या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लिखूँगा, नहीं तो एक बड़ा टारगेट लेके लिख लूँगा। अभी टाइम हो रहा है 9:20 के करीब और मार्केट मेरा SL कॉस्ट टू कॉस्ट में हिट कर दिया है। मैं थोड़ा बाहर गया था इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया है और यहाँ पे मेरे टारगेट के आसपास आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट में ही निकाल दिया। इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा कुछ लॉस तो नहीं हुआ है ना। ट्रेडिंग में 3 ही रूल है, या तो छोटा लॉस, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट, नहीं तो एक बड़ा प्रॉफिट। तो मेरा अभी तक 3 दिन में 100 रुपये ही हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी एक दिन टारगेट देगा तो पूरा मेरा कैपिटल का 10 से 20% ग्रो हो जाएगा एक ही बार में। तो वेट करते हैं, देखते हैं वो दिन कब आता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आज भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में ही निकला हूँ पूरा दिन। तो मिलते हैं कल मेरे नए ट्रेड रिपोर्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही मेरे चैलेंज के साथ बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं कल मेरे एक नए वीडियो के साथ। ओके बाय। अगर आपको पहले 2 दिन के ट्रेड वीडियो देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।